बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स की एक और वीडियो के साथ इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स में वीडियोस का सिलसिला जारी है। हमने हेड्स ऑफ इनकम को कवर किया है और मेजर चार जो हेड्स हैं उसको हम कवर कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है ये कॉमन रूल्स के हवाले से। याद रहे कि कॉमन रूल्स में हम एक से ज़ायद वीडियोस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो एक इंट्रोडक्टरी है कि हम कॉमन रूल्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं, और इसी के साथ हम जो आज दो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो कौन से डिस्कस करेंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे, और उनको हम उनकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। कॉमन रूल्स में हम ऑलमोस्ट 14 रूल्स, जैसे कि आपके सामने स्लाइड्स भी शुरू हो रही हैं, 14 रूल्स डिस्कस करेंगे। इनमें अगर पहले देखा जाए तो इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स हैं सेक्शन 66, देन सेक्शन 67 अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, सो ऑन। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो रूल्स टू प्रिवेंट डबल ड्राइवेशन एंड डबल डिडक्शंस, डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, और इसी तरीके से बाकी के रूल्स, और इस तरीके से टोटल मिला के हम 14 रूल्स को डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली दो रूल्स को डिस्कस करेगी। पहला सेक्शन 66 के अंदर दर्ज है जिसको इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स कहते हैं। दूसरा सेक्शन 67 के अंदर दर्ज है जिसको अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस कहते हैं। तो पहले हम इनकम ऑफ जॉइंट ओनर को देख लेते हैं। इनकम ऑफ जॉइंट ओनर का रूल क्या है? रूल के मुताबिक अगर एक प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन हो यानी को ओनर्स हो, तो ऐसी सूरत में जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसको सेपरेटली डील किया जाए। अब मैं इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को अगर हम स्टडी करें तो सेक्शन 66 ये बताती है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक प्रॉपर्टी दो या दो से ज्यादा लोगों की मलकियत में हो, वहां पे जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसको कैलकुलेट करने के लिए उनका जो शेयर है, वो पर्टिकुलर शेयर वो उनकी अपनी इनकम के अंदर ऐड होगा। मतलब कि अगर ए एंड बी उनके पास जो है वो 50-50 शेयर्स हैं एक प्रॉपर्टी के अंदर, तो अगर वो वहां से रेंटल इनकम डिराइव कर रहे हैं तो दोनों को 50-50% शेयर चला जाएगा। ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस यानी ईओपी के तौर पे काम नहीं करेंगे, बल्कि सेपरेटली जो है इनके शेयर्स को डील किया जाएगा। तो ये तो एक रूल है जो कि सेक्शन 66 के अंदर मेंशन किया गया है, और इसको हमने फॉलो करना है। जब भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दो या दो से ज्यादा लोगों की जो जॉइंटली ओन है उसको उसकी कैलकुलेशन के लिए हम इस रूल को फॉलो करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर रूल। दूसरा आज हमारा जो रूल है वो है अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स रूल है, और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये तीन पॉइंट अपने समझने हैं। पहला पॉइंट है कि अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस यानी अपॉर्शनमेंट हमने किस चीज की करनी। देखिए डिडक्शंस जो है ये मैंने आपको अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस के लेक्चर के अंदर बताया था कि डिडक्शंस जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक्सपेंसेस को कहते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ ऐसे कॉमन डिडक्शंस होती हैं जो किसी एक हेड को पर्टिकुलरली रिलेट नहीं करती, तो हम उसको जो है वो अपोर्शन करते हैं। अपोर्शनमेंट की जरूरत कब पेश आती है? जब आपका एक कॉमन एक्सपेंस दो हेड्स को डील कर रहा हो। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज कि वो दो इनकम्स को डील कर रहा हो, जैसे नॉर्मल इनकम और फाइनल की इनकम, या आपकी बिजनेस इनकम को डील कर रहा है और साथ ही वो पर्सनल यूज भी आपका है। तो ये तीन मेजर ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमें डिडक्शंस को अपोर्शन करने की जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 67 इसको डील करती है, और उसके साथ जो है वो इनकम टैक्स जो रूल्स हैं 2002 उसका रूल नंबर 13 इसको डील करता है। सेक्शन 67 के अंदर जस्ट यही बताया गया जो मैंने अभी आपको बताया है कि किन सूरतों में हमें अपॉर्शनमेंट करनी है, लेकिन उसकी डिटेल प्रोसीजर और अपॉर्शनमेंट का लाया अमल
और अपॉर्शनमेंट की बेस्ड, एलोकेशन बेस्ड, उसके सिलसिले में इनकम टैक्स रूल 2002 की रूल नंबर 13 जो है उसको देखते हैं। रूल नंबर 13 में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है उसके सबसे पहले जो डेफिनेशन है, यानी कॉमन एक्सपेंसेस की डेफिनेशन। इसको पहले मैं समझता हूँ कि रूल को स्टार्ट करने से पहले इसको देखें, जो कि एंड बेस की आ रही। हमने किन चीजों को अपोर्शन करना है, हमने किन चीजों को जो है वो एलोकेट करना है, वो कॉमन एक्सपेंडिचर इसी रूल के एंड पे डिफाइन किए गए हैं। कॉमन एक्सपेंडिचर को यानी डिफाइन करते हुए वो कहता है कि मींस एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट क्लियरली एलोकेबल टू एनी पर्टिकुलर क्लास or classes of income such as general administrative and other allocable expenditures। एग्जाम्पल्स भी उसने दी हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे एलोकेबल एक्सपेंडिचर जो है वो कॉमन एक्सपेंडिचर के अंदर शामिल है, जो कि क्लियरली किसी एक हेड को डील नहीं करते। रूल 13 के अंदर एक फार्मूला बताया गया है, जिस फार्मूला के तहत सेक्शन 67 के कॉमन एक्सपेंडिचर को हम एलोकेट करते हैं। ये फार्मूला जो है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फार्मूला में लिखा ये क्या है कि A मल्टीप्लाई बाय B एंड डिवाइडेड बाय C। A is equal to common expenditure and B is the gross receipts of that particular class and C is gross receipts of all classes। जितनी भी क्लासेस आप पढ़ रहे हैं उन सब की जो ग्रॉस रिसीट्स है वो सी के अंदर। तो अगर किसी एक्सपेंडिचर को अपॉर्शन करना है, एलोकेट करना है, तो हमने दरअसल करना ये है कि हमने ग्रॉस रिसीट्स जो उस पर्टिकुलर क्लास की उसको लेना है और टोटल जो क्लासेस ऑफ इनकम है उसकी जो ग्रॉस रिसीट्स है उसको सम कर लेना है। अब मैं अगर आपको एक्सेल के जरिए से इसको समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि आपके सामने अभी एक स्क्रीन शो हो जाती है, ये स्क्रीन आपके सामने है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास लेट्स सपोज इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर 2 मिलियन आ रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 3 मिलियन आ रहा है और ये टोटल बन गए 5 मिलियन। अब ये इनकी ग्रॉस रिसीट्स है, जबकि कॉमन एक्सपेंडिचर जो है वो 1.5 मिलियन का है, जो कि इन दोनों स्ट्रीम्स ऑफ इनकम को अर्न करने के लिए हमने किया है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए कितना किया है, इसको यानी एलोकेट करें या रिलेट करें, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए कितना इसको रिलेट करें। तो अब नीचे जो फार्मूला है वो मैंने अप्लाई किया। फार्मूला क्या है जो अभी मैंने रूल नंबर 13 के अंदर आपको बताया है, उसकी प्रैक्टिकल में आपको जो एग्जांपल है वो बता रहा हूँ। तो 2 मिलियन जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसके लिए हमने ये कॉमन एक्सपेंडिचर को अपॉर्शन करना है। तो 2 मिलियन का जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसके लिए मैं ये फार्मूला अप्लाई करूंगा कि 1.5 मिलियन यानी 1500,000 इसको मैंने डिवाइड कर दिया है जो मेरी यानी जो मेरी टोटल रिसीट्स है, टोटल रिसीट्स 5 मिलियन की है, तो मैंने 2 मिलियन जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसको डिवाइड किया 5 मिलियन पे और मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन एक्सपेंडिचर के साथ। 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.5 मिलियन। तो ये मेरी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होगी। आपके सामने लाइव भी कैलकुलेट कर देता हूँ। डिवाइडेड बाय 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.5 मिलियन, तो 600,000 आ गया। तो ये जो 600,000 है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में अपोर्शन एक्सपेंडिचर का शेयर है, जो कि मैं अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस को कैलकुलेट करते वक्त इसमें से लेस कर सकता हूँ। रूल नंबर 13 के अंदर एक और चीज लिखी गई है, वो ये है कि अगर ऐसी कोई इनकम आ गई है जो कि नेट बेसिस के ऊपर है, जैसे नेट गेन है, ब्रोकरेज है, कमीशन है, इस तरह की कोई चीज है, तो फिर उन्होंने कहा है कि बी और सी का आपस में कंपैरिजन आउट हो जाएगा, तो उसको भी फिर नेट इनकम बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये है कि उसका जो प्रॉफिट का रेशियो है, जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है, उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस रिसीट्स जो है वो नेट ऑफ बेसिस के ऊपर होंगी, इसमें सेल टैक्स और एफईडी वगैरह वो नहीं होंगे। इसके अलावा रूल नंबर 13 के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि डिस्कस करने वाली है, वो ये है कि एलोकेशन जो है, जो ये फार्मूला है या जो एलोकेशन बेस है,
उसके बारे में सब रूल 5 ये कहता है कि वेयर द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 3 जो भी हमने पढ़ा, a certificate by the chartered accountant or the cost and management accountant stating the basis of allocation shall be accepted। ये एक्सेप्ट करेगा कमिश्नर साहब ये वाला सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए की जानिब से, अनलेस सिग्निफिकेंट वेरिएशंस आर फाउंड। अगर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस नहीं है तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, और जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो ऑडिट नहीं होती इन 2 कंडीशंस में। और जहां पे द रीजनेबल बेसिस बेस्ड may be adopted which would be accepted by the commissioner unless variation is found, या रीजनेबल बेस है उसको भी कमिश्नर साहब एक्सेप्ट कर लेंगे। और सिग्निफिकेंट वेरिएशंस के बारे में उन्होंने बताया है कि सिग्निफिकेंट वेरिएशंस कौन सी होंगी, जो कि 10% यानी 10 से प्लस माइनस हो, उसको हम समझेंगे कि ये सिग्निफिकेंट वेरिएशंस है। तो अब इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास ऑफ इनकम कौन सी हैं, जो कि ऊपर भी हमने पढ़ा है। तो इसमें पाकिस्तान सोर्स ये सारी ए बी से लेकर ये एंड तक ये सारा अहाता है, ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ इनकम की बात की गई है। इसमें पाकिस्तान सोर्स इनकम सैलरी है, फॉरेन सोर्स इनकम सैलरी है, ये इन सारी चीजों को आप डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स भी शामिल है, यानी एक बंदा जिसकी एक इनकम टैक्सेबल है अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और दूसरी इनकम वो है जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो वो भी इसके अंदर फॉल करेगी। यानी उसकी भी अपॉर्शनमेंट होगी। सिर्फ वो पोर्शन कॉमन एक्सपेंडिचर का अलाउ होगा जो कि टैक्सेबल इनकम को अर्न करने के लिए होगा, और जो एग्जेम्प्ट के लिए है अपोर्शन करने के बाद वो अलाउ नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी जो है वो आज की वीडियो कंक्लूड होती है, कि जिसमें हमने जो है वो रूल जो अंडर सेक्शन 66 है इनकम ऑफ जॉइंट अर्नर्स उसको डिस्कस किया, और इसके साथ जो है वो अपॉर्शनमेंट ऑफ रिडक्शंस जो है वो इसको डील किया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। हमारी मजीद वीडियोस के लिए जो है इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, हमारी वीडियोस को शेयर करते रहा करें। अस्सलाम वालेकुम।